एवरीवन, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो भी बच्चे BEVAE 181 के बारे में हम आज बात करेंगे। तो आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि सबके एग्ज़ाम चल रहे हैं और अगर ये वाला एग्ज़ाम किसी का नहीं हुआ है तो ये वीडियो ध्यान से देखना क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है और ये एग्ज़ाम भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि एक तो ये क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस पेपर होता है, ये तुम सबको पता ही होगा। और दूसरा 50 मार्क्स का होता है, टाइम भी कम होता है, इसमें 2 घंटे का होता है। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपने ठीक से पढ़ाई नहीं करी है या ज़्यादा टाइम नहीं मिला पढ़ने के लिए तो देखते हैं कि फिर पास कैसे होना है और कम टाइम में कैसे तुम लोग पास हो सकते हो। मिनिमम मार्क्स तो मतलब लेके आने ही पड़ेंगे तुम्हें। तो उसी टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं आज। तो वीडियो को पूरा देखना, स्किप नहीं करना और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर देना, ठीक है। चलो फिर तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको मतलब बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे हम क्योंकि तुम लोग ऑलरेडी पढ़ाई तो की ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा हम इतना डिटेल में जा सकते हैं कि आपको पढ़ना क्या है और ये जो क्वेश्चन पेपर आपको मिलने वाला है इसके आपको आंसर कैसे लिखने हैं ताकि आप मिनिमम पासिंग मार्क तो ले ही सको। अच्छा, अगर पढ़ाई ना के बराबर हुई है या बहुत ही कम हुई है, गॉट इट, तो ऐसा क्या करोगे तुम लोग या तुम्हें क्या करना चाहिए कि तुम इस सब्जेक्ट में पास हो जाओ। मीन्स कहने का मतलब है कि कम से कम आप पासिंग मार्क तो ले ही सको, मिनिमम मार्क्स। तो कुछ लोग जो गलतियां करते हैं, अगर वो लोग गलती तुम भी करोगे तो तुम सीधा फेल हो जाओगे इस एग्ज़ाम में। तो वीडियो को ध्यान से देखना, इसमें एक्चुअली लोग फेल हो जाते हैं, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है ताकि तुम लोग इस वीडियो के ज़रिए अपनी पढ़ाई ठीक से करो और एग्ज़ाम में फ़ेल ना हो। मतलब पास तो तुम हो ही जाओ, मिनिमम मार्क्स। अगर पढ़ाई ठीक से नहीं करी, टाइम नहीं मिला तो चलो। क्या होता है कि आपको ध्यान में रखने वाली बात क्या है कि देखो, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये एग्ज़ाम होता कैसे है। इसमें जब आप ध्यान से देखोगे तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि ये एग्ज़ाम OMR शीट पर होता है। देखो, इसमें 50 क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं, 50 नंबर का पेपर है, एक एक नंबर का क्वेश्चन आता है, सारा कंपलसरी होता है, आपको पता है, ठीक है। सबको मतलब सारे के सारे क्वेश्चंस आपने करने हैं। अब देखो, एक क्वेश्चन सही किया तो आपको 1 नंबर मिलने वाला है। अगर आप गलती कर देते हो तो कोई नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है। मतलब ये है कि अगर आप क्वेश्चन कर रहे हो, मान लो आपको ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन जो देख रहे हो आप, अगर आपको ये नहीं आता है या आपने तुक्के से ही मान लो ऐसे ही कोई भी क्वेश्चन आपने लगा दिया, इसमें टिक कर दिया, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी अगर आप कोई गलत इसमें से ऑप्शन चूज़ करते हो। तो कहने का मतलब है कि इस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, कोई मार्क्स आपका कटने वाला नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर जैसे बहुत से स्टूडेंट्स के मन में ये रहता है कि लगातार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें मतलब जैसे ABC करके क्वेश्चंस पेपर आता है, गॉट इट। तो जो क्वेश्चन होता है ना, जैसे ABCD करके आ रहे हैं, सारे के सारे ऑप्शंस आ रहे हैं या 1 2 3 करके आ रहा है, गॉट इट। तो क्या होता है कि जो तुम्हारे साथ में जो बच्चे बैठे रहते हैं ना, मान लो ये जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है इसमें फर्स्ट पर साइलेंट है स्प्रिंग, मतलब जो ऑप्शन है, सेकंड पर लिमिट्स ऑफ ग्रोथ, थर्ड पर ये है, फोर्थ पर ये है। तो जो पेपर तुम्हें मिला है ना, क्वेश्चन पेपर, जो तुम्हारे साथ में जो स्टूडेंट बैठे हैं हुए हैं, उनको ये जो क्वेश्चन है ये फर्स्ट नंबर की बजाय देखो, हो सकता है उसको सेकंड नंबर का क्वेश्चन मिल जाए, हो सकता है उसको थर्ड नंबर पे क्वेश्चन मिल जाए ये वाला, ठीक है। तो कहने का मतलब मैं ये बोल रही हूँ कि जब आप मान लो आप अपने फ्रेंड से हेल्प लेना चाहो किसी भी क्वेश्चन के बारे में, तो ज़रूरी नहीं है कि जो क्वेश्चन आपको यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर मिला है वो तुम्हारे फ्रेंड को भी फर्स्ट नंबर पर ही मिला हो, ठीक है। तो इस चक्कर में क्या होता है कि गड़बड़ हो जाती है। हो सकता है ये वाला क्वेश्चन आपके फ्रेंड के क्वेश्चन पेपर में 5th नंबर पे हो, ठीक है, लेकिन जब आप इसका आंसर पूछना चाहोगे ना आप उससे, तो वो 5th के हिसाब से बताएगा, ठीक है। मतलब वो ये हुआ कि उसका फर्स्ट कुछ और होगा, तुम्हारा फर्स्ट कुछ और है। तो ये चीज़ का ध्यान रख लेना जब भी आप अपने दोस्तों से हेल्प लेना चाहो, ठीक। हर स्टूडेंट को एक अलग सेट का क्वेश्चन पेपर मिलता है, मतलब क्वेश्चन पेपर सेम रहता है बट ABCD करके ये सेट बनाए जाते हैं। तो इस तरह से वो क्वेश्चन पेपर जो एग्जामिनेशन रूम में डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। दूसरी बात ये है, क्वेश्चन पेपर है 50 नंबर का,
50 मार्क्स का। तो और इसके लिए आपको 50 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो अगर मान लो आपने 10 क्वेश्चन अपने आप से कर दिए, 10 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से आते हैं, ठीक है, तो आपके पास चांस होता है पास होने के। गॉट इट। इसका मतलब क्या हुआ कि 50 नंबर में से आपको 18 नंबर चाहिए पास होने के लिए, और 18 नंबर लाने के लिए आपको 18 क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे। गॉट इट। तो अगर आपको 10 क्वेश्चन खुद से सही कर पाते हो आप, तो चांस है कि आप पास हो जाओगे। अगर आप लोग 10 क्वेश्चन सही नहीं करोगे तो बहुत कम चांस होना है पास होने का। समझ लो इस बात को। तो अगर 10-12 क्वेश्चन आप सही से कर लेते हो ना खुद से, तो पास हो जाओगे, ये मान के चलो। फॉर एग्ज़ाम्पल 50 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से आपको 10-12 सही हो गए खुद से, ठीक है। जब आपके पास जो थोड़ा बहुत अब बचता है, मान लो 7-8 क्वेश्चन सही मान लिया आपने कर दिया, आपको मान लो 7-8 या 9-10 जितने भी आपने क्वेश्चन कर दिए, 40 क्वेश्चन है आपके पास बचे हुए, ठीक है। तो उसमें से अगर आप अंदाजे से भी टिक लगा के आते हो ना, तो चांस होता है कि थोड़ा सा कि आप पास हो जाओगे ईजीली। गॉट इट। कहने का मतलब ये है कि इन शॉर्ट कि 10 से 12 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए अगर आप पास होना चाहते हो। तो बाकी के जो क्वेश्चन बचते हैं उसमें आप थोड़ा सा अंदाजे से कर सकते हो और उसमें आप पास भी हो जाओगे, इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, पेपर जो है वो दोनों मीडियम में आता है, इंग्लिश और हिंदी मीडियम में। तो ये मत सोचना कि मैं अगर ये इंग्लिश में दिखा रही हूँ तो पेपर इंग्लिश में ही आएगा, ऐसा नहीं है। दोनों मीडियम में आता है, आप जिसमें कंफर्टेबल हो उसमें आप अपना उसी मीडियम को चूज़ करके अपने आंसर्स लिख सकते हो। तीसरी बात ये है कि जब आप अब पेपर तो चल ही रहे हैं सबके, तो ये बात मैं फिर से सब बच्चों को बोलती हूँ जो भी सुन रहे हैं, कि जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर होते हैं उनको एक बार स्टडी करके जाना। 3 साल के ले लो या मैक्सिमम 5 साल के क्वेश्चन पेपर ले लो, उनको स्टडी करके जाना, ठीक है। उससे आपको बेसिक पता चल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। और जब आप लिखोगे ना क्वेश्चंस, जब आप टिक करना स्टार्ट करोगे तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि बेसिक चीज़ें पता चलेंगी, तो आपको आइडिया आ जाएगा कि कौन से क्वेश्चन का क्या आंसर हो सकता है। तो अगर थोड़ा सा आपको समझ में आ जाता है तो बाकी क्वेश्चन आप अपने आप करने लग जाओगे। और दूसरी बात ये है कि एक और चीज़ ये है कि जो आंसर होता है वो OMR शीट पर होता है, ठीक है। तो ये तो तुम्हें पता ही है, ये इसे मशीन ऑपरेटेड सिस्टम, तो उसके थ्रू ये आंसर्स आपके करेक्ट होते हैं। लेकिन इसमें एक थोड़ा सा सेफ कॉर्नर ये है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है तुम लोगों के लिए। तो ऐसा नहीं है कि जो क्वेश्चन गलत हो जाएगा उसके लिए नेगेटिव मार्किंग होगी, ऐसा नहीं है। तो बस बाकी थोड़ा सा यही बताना था कि थोड़ा सा अपनी तैयारी करके जाना। बाकी जो है आईडी से आप जो टिक मार्क करोगे उसके अकॉर्डिंग आपको 18 मार्क्स आसानी से मिल जाएंगे। लेकिन कोशिश करना सिर्फ 18 नंबर के चक्कर में नहीं रहना है, बहुत अच्छे से पेपर करके आना है और अच्छे अच्छे नंबर लेके आना है। फिर मेरे को कमेंट में भी बताना है तुम लोगों ने। तो ठीक है, आज की वीडियो में यही बताना था, ध्यान रखना इस चीज़ का। चलो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय।